नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी रितु की है, जिसने कि बताया कि वो अपने गांव में रहती है और गांव में उसके साथ उसके मम्मी पापा, दादी और एक बुआ है जो कि साथ में ही रहते हैं सब लोग और किसानी का काम करते हैं। सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके जानवर जो हैं, जैसे गाय, भैंस और बकरी हैं, ये सारे जहाँ बांधे जाते हैं, उसको गांव में वो लोग बंगला बोलते हैं, तो वहाँ पर बांधे जाते हैं। और वहीं पास में ही एक इमली का पेड़ है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। कई बार इन लोगों ने उसे काटने की कोशिश की है, लेकिन उसे काट नहीं पाता है कोई। जो काटने के लिए जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है। अब ये लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में इमली का पेड़ होता है वो हॉन्टेड होता है। तो इन लोगों ने सोचा था कि उस बंगले में अब घर बनवाएंगे और जानवरों के लिए कहीं दूसरी जगह पर उनको स्थान देंगे, लेकिन वो इमली का पेड़ कट नहीं पा रहा है, जिस वजह से इनका घर नहीं बन पा रहा है। तो ये लोग बहुत परेशान थे। कई लोगों से पूछा और पता भी किया, लेकिन उसकी मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो रितु बताती है कि एक बार रात में गांव में ऐसा ही होता था कि ज़्यादातर लोग बाहर ही टॉयलेट जाते हैं। तो रात का वही 11 बज रहा था और उनके चाची जो थी वो टॉयलेट जा रही थी। तो उन्होंने दादी को उठाया और बोली कि अम्मा, हमें टॉयलेट जाना है। तो वो बोली ठीक है, मैं चलती हूँ। तो उस वक्त ये बात है आज से 10 साल पहले की। उस वक्त गांव में लाइट इतनी अच्छे से नहीं आती थी, तो ज़्यादातर लोग लालटेन का ही सहारा लेते थे। तो उनकी दादी भी लालटेन लेती हैं और आगे आगे चल देती हैं। पीछे पीछे उनकी चाची जा रही थी। जैसे ही उस बंगले के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर एक औरत खड़ी है और इतनी तेज़ी से उसकी आंखें चमक रही हैं, क्योंकि अंधेरा इतना था, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज़ चमक रही थी। तो चाची तो घूंघट में थी, तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन उनकी दादी ने देखा। जैसे ही उनकी दादी ने देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी बहू से कहा कि बहू, इधर से नहीं, हम लोग दूसरी तरफ से चलेंगे। तो चाची बोली नहीं अम्मा, इधर ही से चलते हैं, क्योंकि उधर से दूर पड़ेगा। तो अम्मा बोलती नहीं बहू, इधर से नहीं जाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो वो बहू लेकिन उनकी वो मानने को तैयार नहीं हुई। वो बोली अम्मा कोई बात नहीं, हम लोग इधर ही से चलते हैं, क्या हुआ। तब अम्मा ने कहा कि उधर देखो साइड में। जैसे ही उधर देखती है, उसके तो जैसे जो हाथ में लोटा ले रखा था वो छूट जाता है एकदम से। और क्योंकि वो जो औरत खड़ी थी उसके बाल इतने लंबे लंबे थे और इतना भयानक चेहरा था, वो देख करके एकदम दंग रह जाती है। और जैसे ही ये लोग देखती हैं, वो औरत एक छिपकली की तरह इतनी तेज़ी से उस पेड़ में चढ़ जाती है। वही इमली का पेड़ जो था, बहुत तेज़ी से वो उसमें चढ़ती है ऊपर, और ऊपर जाने के साथ ही वो दिखाई देना बंद हो जाती है। अब ये लोग बहुत गौर से देख रही थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। अब तुरंत वहाँ से ये लोग वापस लौटती हैं, अपने घर आती हैं। इनकी चाची की तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी। तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और बाद में पता चलता है कि अब उनका बच्चा मर चुका है। ये बहुत दुख की बात थी, लेकिन कहते हैं कि ऐसी चीज़ों में अगर डर जाते हैं तो बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। वही हुआ इनके साथ और इनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब घर वाले और परेशान हो गए थे और उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा इस पेड़ का। तो उनके चाचा जी बोले रितु के कि कोई नहीं काट रहा है तो मैं खुद काटूंगा इस पेड़ को, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने लगाया था, तो इसको मैं ही काटूंगा। तो एक दिन इनके चाचा जी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचते हैं और उसमें जैसे ही कुल्हाड़ी चलाते हैं, एकदम से जैसे
तूफान आ जाता है, पेड़ इतनी तेज़ी से हिलने लगता है और उनके चाचा जी जैसे ही ऊपर देखते हैं तो उन्हें पूरा एहसास होता है कि ऊपर कोई है। वहीं पर उनके चाचा जी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कुल्हाड़ी फेंक करके तुरंत वापस घर दौड़ कर आते हैं और माँ को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। उसके बाद उसी रात को उनके चाचा जी जब सो रहे थे, उनको एहसास होता है कि एक औरत है जो उनके घर में आई है और उनकी चारपाई के आगे पीछे घूम रही है। ये क्लियर उनको एहसास हो रहा था। वो इतना डर रहे थे कि मतलब ये सोचिए, उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि घर में डर लगा हो। हाँ, उस पेड़ के पास अक्सर डर लगता था लेकिन घर में कभी नहीं लगा। तो हो न हो उनकी दादी ने कहा कि इनके साथ ही वो आ गई है घर, और अब तो घर में रहना और भी मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तो वो पास में ही एक मंदिर था, वहाँ पर पुजारी के पास जाती हैं, उनको बताती सारी बातें। तो पुजारी जो बोलते हैं कि वो जो औरत है वो आज से कई साल पहले उसने उसी पेड़ पर सुसाइड किया था लटक करके। तो वो उसको अपना घर मानती है, उस पेड़ को वो छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें उसकी मुक्ति के लिए या उसकी शांति के लिए पूजा करनी होगी, जो कि तभी वो उस पेड़ को छोड़ेगी। तो पुजारी जी से उनकी माँ बोलती है कि पंडित जी आप ही पूजा कर दो, जो भी करना है, और हम लोग आपका साथ दे देंगे, जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप बताइए। तो वो बोलते हैं अगर मैं पूजा करूं या कोई और पूजा करे, जो भी पूजा करेगा उसके लिए बहुत खतरा है क्योंकि कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो वो बोलती हैं कि फिर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम किससे करवाएं। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं अपने रिस्क पर मैं खुद करूँगा ये पूजा। और एक दिन निश्चित करते हैं और उसी दिन पूजा करने का सोचते हैं। वो पूजा करने के लिए सब लोग वहाँ पर बैठे ही थे, तभी अचानक से जैसे बादल एकदम छा जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है और पूजा का जितना सामान रखा था सब खराब हो जाता है। ये लोग जल्दी जल्दी सामान उठाते हैं और उठाकर चल देते हैं। सोचते हैं चलो आज बारिश हुई है तो दूसरे दिन हम लोग करेंगे। दूसरे दिन जब बैठते हैं तो दूसरे दिन ऐसे ही एकदम से अंधेरा हो जाता है, जैसे लग रहा था रात हो गई है। अब सब लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि पूजा हो ही नहीं पा रही थी, इतनी कोशिशों के बाद पूजा नहीं हो पा रही थी। फिर ये पास में ही और जो मंदिर थे एक दो, वहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुजी थे, उनको बुलाते हैं। वो जब आते हैं तब वो पूजा करते हैं और उनकी पूजा पे बैठने के बाद ही सब शांत हो जाता है, जबकि इतना तूफान था, इतना आंधी चल रही थी। जैसे ही वो पूजा करने बैठते हैं और इनके चाचा जी सामने बैठे थे पूजा करवाने के लिए, उनके सिर पर आती है वो आत्मा और वो बताती है कि मैं ये पेड़ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और तुम इस पेड़ को काट भी नहीं सकते हो, वरना तुम्हारे पूरे परिवार को मैं ले करके जाऊंगी। अब ये सुनने के बाद तो उनके चाचा जी और डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें हम। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं इसका उपाय करूँगा। और वो पूजा करते हैं। उसके बाद एक बोतल में उसकी आत्मा को बहुत मुश्किलों के बाद उसमें कैद करते हैं और कैद करने के तुरंत बाद ही वो जो पंडित जी थे उनकी डेथ हो जाती है वहीं पर। ये सबसे ज़्यादा दुखद था क्योंकि ये लोग ये नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से किसी की जान जाए, लेकिन पंडित जी ने पहले ही कहा था कि जो व्यक्ति ये पूजा करेगा उसकी जान खतरे में आएगी ही। और वही हुआ कि वो औरत पंडित जी की जान लेकर के गई। हाँ, अब वो पेड़ सुरक्षित है और इन लोगों ने उसको काट भी दिया है, अब कुछ नहीं है, लेकिन 2 जानें जा चुकी थी। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और अब वो लोग ठीक हैं, बिल्कुल सब ठीक है, गांव के सब लोग सुरक्षित हैं, सब ठीक है। लेकिन वो चीज़ ये लोग भूल नहीं पाते हैं हमेशा। और अब तो उस जगह पर इन्होंने घर भी बनवा लिया है, अब सब ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कहानी अच्छी लगी है
तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह नई और अनोखी कहानी लेकर के मैं आती रहूँगी। ये एकदम सत्य घटना है जो कि रितु ने हमारे साथ शेयर की थी। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।